एक बार जल्दी से कल के क्लास का गो थ्रू कर लेते हैं कि बस ऊपर से देखेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या कवर की थी हमने। हमने कल ड्रिलिंग शुरू किया था और उसमें देखा था कि एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग और प्रोडक्शन ड्रिलिंग दो जगहों पे काम आता है माइनिंग में। फिर हमने देखा कि ड्रिलिंग के तीन वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं, एक परकशन, एक रोटरी परकशन और एक रोटरी। ये तीनों के बारे में जाना था। कुछ टर्मिनोलॉजीज जानी थी हमने ड्रिलिंग के बारे में, ड्रिल स्टील, ड्रिल बिट, ट्रिक, कटिंग्स, फ्लशिंग, डिविएशन, ये सारी चीजें। फिर हमने शुरू किया था एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग। एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेशन क्यों जरूरी है और उसमें ड्रिलिंग कैसे काम आता है, ये चीजें हमने बात की थी। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा था कि रिसोर्स एस्टिमेशन कैसे होता है। मैं इसे अभी फुल स्क्रीन नहीं कर रहा, लेक्चर 3 जब ओपन करूंगा तो अभी फुल स्क्रीन में पढ़ा दूंगा। अभी बस एक बार गो थ्रू कर लेते। फिर हमने देखा था कि कोर को कैसे लॉक किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है बॉक्सेस में। फिर हमने देखा था कौन कौन सी टाइप की एक्सप्लोरेटरी ड्रिल्स होती है। ऑगर ड्रिल से हमने शुरू किया, जो एक स्क्रू की तरह काम करता है। डीटीएच ड्रिल देखा। फिर हमने डाउन द होल हैमर, जिसमें पिस्टन ड्रिल बिट के ऊपर लगा हुआ होता है। फिर हमने देखा केबल ड्रिल। केबल ड्रिल कल बहुत लोग को डाउट था, इसके लिए मैंने यूट्यूब की लिंक भेजी थी उसके ग्रुप में, और ये जो पीपीटी मैंने अटैच किया इसके साथ भी एडेड है वो लिंक। तो अगर देखा नहीं हो तो वो देख लेना, उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। केबल ड्रिल कुछ नहीं होता, बस आ, उसमें कोई एज एन ड्रिलिंग मशीन नहीं होता। एक हैवी वेट होता है जिसको एक केबल से हम टांग के रखते हैं। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक हैमर टाइप सा वेट रहेगा और इससे हम एक केबल बांध देंगे, रोप। ये पुली हो गया और यहाँ पे ऑपरेटर है, मैन। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले थोड़ा सा इनिशियल होल लगा के फिर इसमें एक ड्रिल रॉड लगा देते हैं बड़ा सा। अभी ये जो हैमर है इसको बार बार ऊपर पुल करके उस ड्रिल रॉड के ऊपर स्ट्राइक करते रहेंगे, जिससे कि ड्रिल होते रहेगा। तो ये था केबल ड्रिल। ये बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। फिर रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिल तक हमने कल खत्म किया था। जैसे पानी निकालते हैं वैसे नहीं चंद्रभन, इसमें ऐसा है कि ये वही चीज है, समझ लो एक आपने रॉड रखा है ग्राउंड पे एंड देन यू आर हैमरिंग इट ऑन द टॉप। ओनली डिफरेंस इज दैट जो हैमर है वो एक रोप से रन हो रहा है। हाँ, जैसे पानी निकालते हैं वैसे उस वेट को ऊपर उठाते हैं, वी लिफ्ट दैट वेट अप एंड देन वी ड्रॉप दैट वेट ऑन टू द ड्रिल रॉड। जो भी मैं एक्स्ट्रा मटेरियल भेजता हूँ, जैसे लेक्चर 2 के लिए मैंने ये चीजें ऐड की थी, कुछ इमेजेस ऐड किए थे और उसमें से कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए थे मैंने। तो ये चीजें, और मैंने कुछ यूट्यूब की लिंक्स भी ऐड की है दो। तो ये चीजें बस एक बार देख लिया करना क्लास के बाद। जैसे आज का लेक्चर का मैं पीपीटी कल सुबह तक डाल दिया करता हूँ, तो वो एक बार चेक कर लेना। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा जो एक्स्ट्रा चीजें डाली है उनको चेक करने में। तो उससे क्या हो जाएगा कि सिलेबस कंप्लीटली कवर होगा, कोई चीजें छूटेंगी नहीं। कितना डेप्थ तक ड्रिल कर सकते हैं इस केबल ड्रिल से? जनरली 300 मीटर तक जा सकते हैं, शायद उससे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिंक मैंने व्हाट्सएप पे भी डाली है, यूट्यूब की लिंक आज के चैट में देख लेना डिम्पल। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर दें। आज के लेक्चर का
टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरेशन एंड टाइप्स ऑफ बिट्स, और इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन ड्रिलिंग भी देखेंगे। हाँ नीतीश, अभी एक्सप्लोरेशन में ओडेक्स ड्रिलिंग बाकी है, कैलिक्स ड्रिलिंग बाकी है, और डायमंड ड्रिल बिट भी बाकी है। तो एक्सप्लोरेटरी ड्रिल्स कंटिन्यू करते हैं अभी। इसमें कल मैंने लेक्चर 2 में 2 ही चीजें लिखी थी, ओडेक्स ड्रिल, लेजर पॉइंटर ले लेता हूं मैंने ओडेक्स ड्रिल और डायमंड कोड ड्रिल लिखा था। आज मैंने एक और चीज ऐड की है, कैलिक्स और चिल स्ट्रॉट ड्रिलिंग। तो ये तीनों चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओडेक्स ड्रिल क्या होता है कि समझ लीजिए आपका जो ग्राउंड है, जो रॉक है, वो बहुत सॉफ्ट है, या फिर जो ग्राउंड है उसमें बहुत मिट्टी है, सॉइल है बहुत सारा। तो व्हेन वी ड्रिल इनटू सॉइल, द ड्रिल जो ड्रिल होल बनेगा वो स्टेबल नहीं है, ड्रिल होल इज नॉट स्टेबल, and when we remove the drill rod, the drill hole will collapse. Like, suppose this is the surface and I have drilled a drill hole, borehole, and this rock is is of soft material. It has low strength, soft. Then this borehole won't be stable, it will collapse. So what will I do? I will put a pipe casing inside it. I will put a lining like this to the drill hole. A lining on both sides. I will insert a cylindrical pipe into this borehole so that the borehole becomes stable. But if I insert a pipe into this borehole, then the diameter of the borehole will decrease. It will initially I made a drill hole of the required diameter, but now I inserted a pipe to make it stable. Because of that, the diameter of the drill hole will decrease. This was the drill hole. Now I have inserted a pipe, so the effective diameter decreased. But I do not want a decreased diameter. I want the required diameter. So what will I do? First I will make a bigger diameter hole, larger diameter hole. And then even if I put a pipe casing in it, I will get the required diameter. So how to get a larger diameter hole and also increase the bed size? Okay. Another thing is that suppose that's one of the good options, Chinmay, increase the bed size. But take a case like the soft rock is up to this part only, and after this what we have is hard rock or medium hard rock. तो हमने क्या किया, हमको बड़ा होल बनाना पड़ा। तो अभी बड़ा होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो बेड साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्ट रॉक के बाद फिर से हार्ड रॉक आ रहा है तो पहले हमें बड़ा बेड साइज से ड्रिल करना पड़ेगा, फिर उसमें पाइप केसिंग डाली, फिर से हमें छोटा बेड साइज लेके फिर हार्ड रॉक में ड्रिल करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं एक नए टाइप का ड्रिल बिट बनाता हूं, जो कैसा होगा कि ये है मेरा ड्रिल रॉड और ये है मेरा ड्रिल बिट। आज बिट्स के बारे में और भी देखेंगे, उनकी डायग्राम्स भी देखेंगे, तो ये ड्राइंग पे ज्यादा फोकस मत करो, ड्राइंग थोड़ी सी अलग होगी। तो ये है बिट, इसमें से टीथ लगे होंगे ड्रिलिंग के लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक ऐसा सा छोटा सा बिट यहां पे एक लगाऊंगा। सभी को दिख रहा है ना, छोटा सा बिट जो मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं रीमर।
REAMER, रीमर। तो ये रीमर क्या होता है? ये रीमर रोटेट करता है पूरे साइड में। अभी समझ लो ये पीस अगर रोटेट करेगा सर्कल में तो आपको एक बड़ा डायमीटर मिल जाएगा इफेक्टिवली। फिर ये रोटेट करके इस साइड आएगा तो आपको यहां पे भी इतना ड्रिल होके मिल जाएगा। तो आपको इफेक्टिवली एक बड़ा डायमीटर का होल मिल रहा है। और ये रीमर बिट ऐसा होता है कि मैं इसको जब चाहूं तभी ये रॉड के अंदर लेके आ सकता हूं या फिर इसको बाहर भेज सकता हूं। अगर फिर मैंने इसे अंदर पुल कर लिया, जब मैंने इसे अंदर पुल कर लिया तो वो रीमर बिट इधर आ गया। तो ये रीमर बिट इधर आ गया तो अभी मुझे बस इतने ही डायमीटर का ड्रिल होल मिल रहा है, जितना जितना मेरा नॉर्मल बिट है उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये ओडेक्स ड्रिल है, इसे ओडेक्स ड्रिल बोलते हैं या फिर रीमर ड्रिल बोलते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम जब चाहे तब अपना डायमीटर बढ़ा सकते हैं और जब चाहे उसे नॉर्मल साइज में वापस ला सकते हैं। तो ये हो गया ओडेक्स ड्रिल। फिर अभी आते हैं कैलिक्स ड्रिल पे, कैलिक्स और चिल शॉट ड्रिल पे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में डाल देना, जिनको भी नहीं आ रहा हो कुछ चीजें। जिनको आ रहा है ठीक है, एकदम क्लैरिटी जरूरी भी नहीं है मिल जाए, थोड़ा सा बहुत आइडिया लग गया कि क्या चल रहा है काफी है। अभी आते हैं हम कैलिक्स ड्रिलिंग पे, कैलिक्स या चिल्ड शॉट। इसमें क्या होता है? तो ये अभी ज्यादा यूज में है नहीं, लेकिन एक टाइम पे बहुत अच्छा इनोवेशन था, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है? कटिंग रॉक with the help of chilled shots. What is chilled shots? Finely divided steel particles, यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ रहा हूं, finely divided steel particles heated to a temperature and suddenly cooled down to icy temperature. मतलब हम लेंगे स्टील के बहुत फाइन पार्टिकल्स लेंगे, उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट करेंगे और फिर उन्हें सडनली आईसी टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर देंगे। फिर ये जो पार्टिकल्स आते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो रॉक को कट कर सकते हैं अगर उन्हें दबाया जाए तो। तो ये कैलिक्स ड्रिल कैसा होता है? ये एक हॉलो ड्रिल होता है। जैसे अभी तक हमने जितने भी ड्रिल्स पढ़े एक्सप्लोरेशन, सब में हमको स्लरी और कटिंग्स बाहर आते हैं। अभी तक किसी में भी कोर बाहर नहीं आया, कोर लॉक सीधा बाहर। जैसे कल मैंने बताया था स्लरी बाहर आता है, तो कोर आता है बस इस ओडेक्स ड्रिलिंग इज ओनली ऑफ रोटरी टाइप। हाँ, जनरली वो रोटरी ही होता है, लेकिन अगर आप रीमर बिट अंदर करके, नहीं, जनरली रोटरी में ही यूज का होता है। देखो जो भी जनरली चीजें रोटरी में आती है, जैसे आगे आगे जाके मैं बताऊंगा, एक ड्रैग बिट नाम का होता है, उसको छोड़ के जनरली बाकी सबको रोटरी परकशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रोटरी प्लस परकशन। तो वो चीज मैं आगे बताऊंगा बिट्स के पास में। अभी हमने देखा कि कोर कोर आता है कैलिक्स ड्रिलिंग से और डायमंड कोर ड्रिलिंग से। तो अभी अगर आपको कोर चाहिए तो आपका जो ड्रिल बिट और ड्रिल रॉड होगा वो हॉलो होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर से कोर निकले। क्योंकि अगर वो सॉलिड होगा तो वो तो पूरा क्रश कर देगा, कोर निकलेगा ही नहीं। तो आपको चाहिए एक हॉलो ड्रिल रॉड और हॉलो ड्रिल बिट। तो ये दोनों जो मेथड है, इसमें हॉलो ड्रिल रॉड्स और हॉलो ड्रिल बिट होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के, हॉलो सिलेंडर शेप के। तो अभी देखते हैं। ये हो गया एक हॉलो ड्रिल रॉड। और फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं उसको
टीथ लगा देता हूं इसके नीचे, जिससे कि वो कट कर सके रॉक को। यहां पे मैं हार्ड टीथ लगा दूंगा। ये है हॉलो सिलेंड्रिकल रॉड है, और ये है टीथ है जो ड्रिल कट करेंगे। और ये सरफेस हो गया, और ये हो गया आपका ड्रिल होल। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो जब भी ये हॉलो सिलेंडर आ गया, तो जब ये रोटेट करेगा, ये दोनों रोटरी है, जिसमें भी कोर आता है वो रोटरी होता है और स्लो भी होता है बहुत। जब भी हमें एकदम इंटैक्ट सा कोर चाहिए तो ड्रिलिंग बहुत स्लो होती है। तो इसमें क्या होगा, इतना पार्ट जो मैंने ग्राउंड को कट किया, I cut this length of the ground and I will get a core of this size from inside this drill rod. This is a core which I can bring out. Now, in chill shot drilling, like I said, fine steel particles heated to a high temperature and cooled to icy temperature. Then, then this steel particles powder is sent into the bottom of the drill hole. Now here, when this hollow cylinder drill rotates on these steel particles, those steel particles cut the ground. They cut the ground. So that is calyx shot drilling, chill shot drilling. Chill shot drilling was developed because it was very difficult to cut hard rock with a hollow cylindrical drill rod and drill bit. But later on, another mechanism was developed that is known as diamond core drills. After the introduction of diamond core drills, they become so popular that chill shot drill the use of chill shot drill became very low, because diamond drills were very hard, very strong, and they could be used for any hardness of rock. I am seeing all your comments and I will address you because most of your doubts, जितने भी जो भी कई सारे जो आपके डाउट्स है वो आगे जाके क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे, और जो क्लियर नहीं होंगे वो मैं क्लास के एंडिंग पे क्लियर कर दूंगा। सिमिलर डायमंड कोर ड्रिल भी ऐसे ही होता है। डायमंड कोर ड्रिल में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे स्टील पार्टिकल्स डाले, वो किसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो बिट है इन डायमंड कोर ड्रिल, the bit that we have, suppose this is the bit and we have tooths like this. Now these hard tooths have diamond powder studded into them. मतलब डायमंड पाउडर लिया जाता है, असली डायमंड का पाउडर लिया जाता है और उसे बहुत हाई टेम्परेचर में, एंड दैट पाउडर डायमंड एट वेरी हाई टेम्परेचर इज स्टडेड, या फिर उसे इन बिट्स पे चिपका दिया जाता है, लगा दिया जाता है, एक कोटिंग लगा दी जाती है। अ डायमंड पाउडर कोटिंग इज गिवन टू दीज ड्रिल बिट्स. That's why, because the diamond particles are very small, we cannot see the actual diamond in the diamond core drills. But there is diamond studded into those bits that we cannot see. And that diamond powder. And we call it diamond powder impregnated. डायमंड पाउडर इज इम्प्रिग्नेटेड इनटू द बिट. इसका मतलब है कि डायमंड पाउडर उस बिट पे एक कोटिंग लगा दी जाती है, बिकॉज ऑफ विच
हाँ हाँ रमेश, कोर एरिया छोड़ के साइड से ड्रिल होगा, जिससे कि बीच में बस एक लैंड बच जाएगा, एक कोर सा. So that diamond powder makes it highly, gives it a high hardness and strength. Now, how do we collect and store those samples? The core samples I am talking about. A barrel is a term, remember this term. A barrel is used to collect the cores from the whole bottom and bring them to the surface. Like when we are drilling, barrel looks somewhat like this. And there is a string above this. And generally, sometimes there will be a holding ring. Now, suppose this was the surface and this is the drill hole. While drilling, the core gets into this barrel. The core forms in this barrel. And then the core is broken at the bottom. And this ring or holder holds the core tightly with the barrel, and then that barrel is brought up to the surface to take the core out. फिर वो बैरल को उठाया जाता है सरफेस तक और कोर निकाल दिया जाता है उसमें से. ये होल्डर उसे जोर से पकड़ के रखता है कोर को बैरल के साथ. बैरल 3 टाइप के होते हैं. बैरल आर ऑफ 3 टाइप्स: सिंगल, डबल, ट्रिपल ट्यूब कोर बैरल. बस याद रखो कि ये 3 टाइप्स होते हैं. एंड रिमेंबर दैट single tube barrel is used when we are drilling in hard rock, which does not, जो हार्ड रॉक होता है उसे वाटर से कोई इफेक्ट नहीं होता, which does not get affected by water. क्योंकि बिकॉज जब ये कोर बनता है तो फ्लशिंग वाटर भी आएगा यहां से. फ्लशिंग वाटर तो होता ही है ड्रिल में, वाटर फ्लशिंग. देन दिस वाटर शुड नॉट deteriorate this core. Thus, single barrel is only used when there is hard rock which does not get affected by water. Okay. This is ये है जैसे हम कोर को कलेक्ट करते हैं. अभी जानते हैं कि कोर को स्टोर कैसे करते हैं. अभी ये जो 2 पार्ट है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्दी से सुन लो. दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बट जस्ट लिसन. फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ कोर्स we use galvanized iron, GI sheet or standard PVC core boxes whose dimension is, जिनका डायमेंशन 90 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 10 सेंटीमीटर का है, cuboid box which has 4 compartments. Now in each and every, in 4 compartments we will keep 4 different cores, and for every box हमें मार्किंग करनी होती है. वी विल हैव टू मार्क ऑल द डिटेल्स ऑन दैट बॉक्स. बोरोल नंबर, डेप्थ फ्रॉम, डेप्थ टू, वाटर कंडीशन, जॉइंट्स एंड ऑल द डेटा. एंड अकॉर्डिंग टू दैट बॉक्स नंबर we will store all the data regarding to that core in a software which will help us in further exploration. जो डेटा हमें बाद में एक्सप्लोरेशन के या रिसोर्स एस्टिमेशन के काम में आएगा. At some depth, if there no core comes out, suppose this is a box, ये box है, and suppose there are 4 compartments and I am storing
core of 6 meters in this box. Maybe not 6 meter, maybe less, equally in all these 4 compartments. Suppose I started from 100 meters and I will put that core here. So if this is 1 meter core, then this end would be 101 meter. Similarly, this is an example, not actual measurements, but if sometimes barrel is just a packet, this is a barrel, and when we get drill ground core in this is our core rock. Now there will be a ring sort of thing that will hold the barrel and the core tightly, जो barrel और core को tightly पकड़ता है और फिर उसको ऊपर लेके आता है. But when we are storing it in the box, suppose कि यहां से लेकर from here to here, I didn't get any core. There was gap in the drill hole. कुछ था ही नहीं, पत्थर था ही नहीं वहां पे. तो what will I do in storing? I will take a wooden block of the same length and I will put that here. So I will put a wooden block here in the place of the missing core. So that is the practice. And suppose if we didn't get any core, but we were getting flushing water or we were getting slurry in that length, we will collect that slurry in a plastic bag and we will wrap it, and we will suppose this part is missing, we will put that plastic bag here which has the water, and then we will place one wooden block here, we will also place another wooden block here, and the rest is the core. So this was not much important, ज़्यादा important नहीं था, लेकिन सुनना था आपको एक बार. Now this is standards of diamond core drilling. ये याद रखना बहुत जरूरी है. This is very important to remember. अभी क्लास में तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन जब मैं पीपीटी भेजूंगा तो when I will share this PPT, you will have to remember each and every number in these two tables. Specifically, this first table, this series X, is more important. लेकिन ये दो टेबल है क्या? These are set by the Diamond Core Drilling Manufacturing Association. Because exploration एक standard चीज है, exploration is a standard thing. Therefore, whenever we do diamond core drilling, there are fixed sizes of the drill machines, hollow drill rods and hollow drill bits available. So these are those standard sizes available in the market, and this has been a previous gate question. ये एक gate का previous question हो चुका है. तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको कैसे भी करके. इसमें ये है, this is the hole diameter that we will get from that equipment, and this is the core diameter, core of the rock that we will get. So as we know, the core diameter will be less than the hole diameter. As you can see, hole diameter is 75 but the core diameter is 54. That means 21 millimeter is the thickness of the drill bit and 54 mm is the core dia that we get from inside. This 54 mm core will be grabbed by the barrel. इसको barrel पकड़ेगा और surface तक लेके आएगा. तो इन numbers को याद रखना जब मैं PPT share कर लूंगा बहुत अच्छे से. अभी ये चीज एक देख लेते हैं. We studied about rotary percussion and percussion. Percussion is also known as hammering or impact. So कब कौन सा ड्रिलिंग यूज करेंगे? When we will use which drill? अभी मैं थोड़ा क्लास स्पीड करूंगा, ध्यान से सुनते रहना. Rotary cutting. This is compressive strength, increasing compressive strength, and this is increasing hole diameter.
येस्टरडे जैसे मैंने बोला था 20 to 30 मिलीमीटर से लेकर अबव 300 मिलीमीटर तक जनरली ड्रिलिंग होता है, फ्रॉम 20 to 30 मिलीमीटर टू अबव 300 मिलीमीटर. सो रोटरी कटिंग इज यूज्ड फॉर लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, low sigma c, and a wide range and any range of drilling diameter we can use rotary. But top hammer is percussion when the hammering actions acts above the drill rod, that means from the surface. Top hammer is used for any compressive strength, for even high compressive strength, that means hard rock also, but it is generally used up to 90 mm diameter. So it can be used up to low to lower medium diameter. And similarly, आप ये ग्राफ से you can understand from this graph, and after top hammer we can use down the hole hammer, because Q, when we use top hammer, इफ यू आर हैमरिंग फ्रॉम हियर, अगर आप हैमरिंग एक्शन यहां से देते हो और ये है ड्रिल होल बॉटम, तो यहां से लेकर वो हैमरिंग का पावर नीचे पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है. लेकिन whenever you give hammering action at the top, it reduces as we go down. But if you give hammering action just above the bit, this is the bit, and if you give hammering action just above the bit, that is you are hammering it here, like I have given previous diagrams, then all the hammering force will be transferred to the bottom of the hole. That means इसका मतलब है कि आप greater depth, you can go to greater depth. That's why we can also use greater diameter in the DTH drilling. And after DTH drilling comes the rotary crushing. Rotary crushing is also similar to rotary percussion or rotary impact. All the names are same. And in this area, rotary percussion can be used. That means it can be used starting from around 125 millimeter. These are all generalized idea. जरूरी नहीं है कि इतने ही डायमीटर से होना चाहिए या फिर इतने ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से होना चाहिए, थोड़ा बहुत उधर इधर होता है. So it can go up to higher hardness of rock, but for highest hardness of rock it will need around more than 300 mm of diameter. And we will see various bits that are used in rotary crushing. What is the hashed area in the graph? Hashed area in the graph, it's like we will have to use some special bits if we want to, if our rock lies in this area. If our rock has suppose our rock has 400 megapascal compressive strength and it has around 250 mm dia, so we cannot use these mechanisms. According to this graph, we will have to use some more methods to be able to drill. Those are not important. Production, we will till now we were doing exploration drilling. Now we will do production drilling. What is production drilling? Production drilling is blast hole drilling, because if we have coal और अगर हमारे पास मेटल ओर है तो वी हैव टू ब्रेक इट, हमें उसे तोड़ना होगा. तो हम उसमें वी विल ड्रिल होल्स, वी विल चार्ज एक्सप्लोजिव एंड वी विल ब्लास्ट इट टू मेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस. Smaller pieces of rock we can transport. So that is the benefit of production drilling. In percussion drilling, how is the mechanical energy transferred by impact? With impact I mean hammering. How is the mechanical energy transferred in rotary drilling? Rotary drilling में 3 टाइप का एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है: क्रशिंग, shearing, abrasion. Abrasion is for diamond drill, because diamond is the hardest substance that we know.
hardest mineral that we know. So diamond is no rock can be more abrasive than diamond. So diamond cuts rock by abrasion. Shearing. Shearing is used by another type of uh, bits. Those are known as drag bits. I will tell you about those. Drag bit. It is used for softer rocks. Shearing is like scooping. It's like scissor. Scissor से जब कट करते हैं पेपर को उसे बोलते हैं shearing. या फिर it is similar to like it's similar to like scissor action. You will have 2 or 3 blades and you're rotating those blades to cut the rock. That is shearing. And crushing will be for tungsten. Remember this term. Tungsten carbide. Tungsten carbide. TC. This is a very strong material which is used for drill bit picks. The picks on the drill bit that actually जो एक्चुअल में रॉक को तोड़ता है वो बनता है टंगस्टन कार्बाइड से. So that crushes the rock. Motive powers, how the drilling machines run, either by electric power or pneumatic power, compressed air. And hydraulic power. ड्रिल माउंटिंग. ड्रिल मशीन कैसे कैसे होते हैं. इधर इट कैन बी हैंडल, हाथ से पकड़ा जा सकता है, या फिर पुशर लेग, या फिर वेगन जंबो. अब इनके बारे में बताता हूं. हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन मीन्स विच एवर ड्रिल मशीन दैट वी कैन होल्ड इन हैंड एंड ड्रिल. नाउ पुशर लेग. सपोज this is a face, coal face, and we have a drill machine. This is the drill rod and it is rotating. This is the rotation symbol. It is rotating and drilling into the coal. Now either it can be handheld, किसी को इसे हाथ से पकड़ना होगा, अदरवाइज दिस इज अ वेरी हेवी मशीन. सो जनरली व्हाट हैपेंड दैट 3 people were required to hold this machine. 2 people used to lift it and the third person used to give thrust. वो उसे दबाता था दीवार की तरफ. सो टोटल हैंडहेल्ड में 3 persons लगते थे. 3 persons were required. But with pusher leg is a support. It is a hydraulic or compressed air support. यहाँ पे pedal type हो सकता है, which on pedaling will push the drill machine upwards and then you can lock it here. So now we will need only one person with pusher leg. So that is pusher leg. And wagon jumbo is when we have drill machine on a vehicle. Vehicle is, suppose it is tire mounted vehicle, and then you have drill machine here. This is your drill machine. So this is wagon jumbo. UDM is a you can call it a wagon drilling machine. रॉक पैरामीटर्स दैट अफेक्ट ड्रिल. ड्रिलिंग होती है तो ड्रिलिंग किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. जो ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं, ड्रिल बिट यूज कर रहे हैं, उस पर तो डिपेंड करेगा ही. इट विल डिपेंड ऑन द ड्रिल बिट, बट it will also depend on the rock parameters mainly, because in soft rock you can drill easily, in hard rock it will be difficult to drill, in abrasive rock it will wear out your bit very fast. मतलब जैसे देखो, hardness of rock determines the ease of formation of crack. If the rock is very hard, crack formation will be very difficult with drilling. If the rock has high strength,
Strength determines the ease of tearing the rock after formation of crack. मतलब crack तो बन गया, crack is formed, but we have to tear that crack and break the rock. If the strength is high, we won't be able to tear the rock. आपने देखा होगा कई सारे रॉक ऐसे हो सकते हैं जिनमें क्रैक्स हो. There might be rocks which have cracks, but it is difficult to break those rocks. So that is the strength factor. Abrasivity is another important thing. Suppose your drill bit is like this. When you started using it, drill bit was like this. This was the surface, and you started drilling. After some time, there are rock particles. ड्यू टू द एब्रेशन फ्रॉम रॉक पार्टिकल्स, ये रॉक पार्टिकल्स जो है इस ड्रिल बिट को बहुत घिस देंगे, इसे वेयर कर देंगे. आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम लाइक दिस एंड इट विल बिकम कर्वी. it will not anymore, it won't have the sharpness that it had earlier. So what will be the problem? When it is pointed, it will form chips. It will break the rock into small pieces. छोटे छोटे pieces में rock को break करेगा. But when it becomes blunt, like this rounded, it will make more powder. Chip, it will make more powder. Powder के कारण क्या होगा? What will powder do? Jackhammer is a percussion hammer. It is a handheld machine. It also can be put on a pusher leg. This was the doubt of Dimple about jackhammer. Powder के कारण क्या होगा? Flushing ज़्यादा करनी होगी. We will have to do more flushing, and the drill will also get heated up very easily. And there are other parameters like elasticity, plasticity, structural features, texture. These are all rock parameters that will determine how the drill works. Drillability index, this is a formula. It is the resistance of rock or mineral compound against drilling. Drilling को कितना resist करेगा rock? मतलब drill नहीं करने देगा. Basically, it helps in understanding how easily can we drill the hole. So I will give you this formula right now. You can write down with me. Also, I will share this formula later on. We denote drillability index by ND is equal to 0.007 into 1 minute. Into sigma C, compressive strength, plus sigma SH, shear strength, plus 0.7 times ये जो symbol है, this symbol is for bulk specific gravity. So this is compressive strength. Compressive strength. This is shear strength. And this is, ये जो है वो है bulk weight और specific gravity. तो ये एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला ये आ भी सकता है, तो इसके टर्म्स याद रख लेना. ड्रिलेबिलिटी, दिस इज ड्रिलेबिलिटी इंडेक्स. ड्रिलेबिलिटी इंडेक्स सभी को क्लियर है?
मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? ओके, थैंक यू। 0.7 के बाद क्या है? वो एक सिंबल है। वो वाई के जैसा एक सिंबल है, ग्रीक सिम वाई के जैसा एक सिंबल है जिसमें से नीचे डैश लगा है। या फिर एक काम करो, इसको हटा दो, इरेजर, इसको हटा के वहां पे एस लिख दो। अभी क्लियर है ना सिंबल? स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रॉक। इट विल गिव यू ड्रिलेबिलिटी इंडेक्स। ओके, हाँ 7 ये आज का लास्ट स्लाइड होगा, जल्दी से बता देता हूँ। कई तरह तरह के ड्रिल बिट्स होते हैं। तो ड्रिल बिट्स के दो कैटेगरी, व्हाट आर टू कैटेगरीज ऑफ ड्रिल बिट्स इज द ड्रिल बिट कैन बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ड्रिल रॉड और इट कैन बी अ डिटैचेबल ड्रिल बिट। इंटीग्रल पार्ट मीन्स जैसे आप यहां देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज ड्रिल rod and the bit is also made into this drill rod. That means it is integral part. So what are the types of integral drill bits? First, chisel type. Second, multi-insert steel type. थर्ड, बटन स्टील टाइप। बटन स्टील इंटीग्रेटेड के कोई फोटो मिला नहीं मेरे को, तो वो भी सिमिलर। ये देख लो, पहले डिटैचेबल देख लो, समझ में आ जाएगा। डिटैचेबल मीन्स वी कैन अटैच chisel type jackhammer, chisel type W कुमार इज आस्किंग, chisel type jackhammer में लगता है? हाँ, chisel type jackhammer में लगता है, राइट। और chisel type percussion में यूज होता है। डिटैचेबल ड्रिल बिट, इसका मतलब है कि नीचे वाला पार्ट ऐसा मिल जाएगा और उसे ड्रिल रॉड में अटैच करके पिन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। वी कैन टेक दिस ड्रिल बिट एंड वी कैन अटैच इट टू ड्रिल रॉड एंड लॉक इट। So this is how a button detachable bit looks like. This is how a cross detachable bit looks like. It is like a cross. And similarly, this button steel bit will be like this, but it will be integrated into the drill rod. Now, other detachable parts are these type of rotary drills, which is drag bit. This is a drag bit, this is a diamond core bit and this is a tricone rock roller bit. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिल्स है चिजल के साथ मिला के। चिजल, ड्रैग, डायमंड एंड ट्राइक्रोन रॉक रोलर आर वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रैग बिट, जैसा आप देख सकते हो कि इसमें तीन ब्लेड्स, ब्लेड 1, ब्लेड 2 and blade 3. So in drag bit, whenever you see blades coming out, बाकी सब में देखोगे सर्कल होगा, ऐसे सर्कल है, फिर उसके ऊपर कुछ है, ये भी सर्कल है, इसमें भी ऐसा ब्लेड टाइप दिख रहा है लेकिन थोड़ा मोटा सा अलग क्रॉस है। जब भी ऐसा सिंगल स्ट्रेट सा ब्लेड्स ऐसे निकले हुए, द ब्लेड्स कैन बी 2, द ब्लेड्स कैन बी 3, द ब्लेड्स कैन बी 4, but it will be called a drag bit. It is a rotary bit. This is diamond bit. If you see, you cannot see any, if you see this photo, you cannot find any diamond here. As I said, this is one part of the bit, and in this bit, diamond powder is impregnated. Diamond powder का coating लगा हुआ है इस पे, इसके लिए diamond हमें दिखता नहीं है। ट्राइकोन रॉक रोलर, ट्राइकोन, 3 कोन्स, cone 1, cone 2 and cone 3. This is generally a rotary percussion drill
means we also hammer it, it moves up and down hitting the rock and it also rotates. ये जो तीनों कोन है अपने अपने एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओन एक्सिस रोटेशन. ओन एक्सिस रोटेशन कोन्स मतलब ये पूरा जो चीज है, पूरा जो ड्रिल बिट है, द होल ड्रिल बिट विल बी रोटेटिंग and even these three cones will be self-rotating. So there are 4 rotations happening in this tricone rock roller. One is the rotation of the bit and there are 3 rotations of these cones. Later I will send you, I will try to find a YouTube video which will show this in animation. And there are other detachable bits. Those are of special type. इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू गो मच डीपर. बैलिस्टिक ऐसा दिखता है, रिट्रैक्ट बिट व्हेनेवर ये जो नीचे वाले पार्ट में ऐसे गैप्स दिखते हैं तो उसे रिट्रैक्ट बिट बोल सकते हैं. व्हेनेवर देयर आर गैप्स वी कैन कॉल इट अ रिट्रैक्ट बिट. एंड दिस इज अ रीमिंग बिट. रीमिंग बिट में एक और टाइप का होता है. इसमें क्या है कि पहले छोटा डायमीटर का ड्रिल है, फिर बड़ा डायमीटर का ड्रिल है. फर्स्ट देयर इज स्मॉल डायमीटर, देन देयर इज बिग डायमीटर. इट हैपेंस लाइक फर्स्ट इट विल होल अ स्मॉल ड्रिल होल, सो देन that bigger bit will expand that hole so that drilling is easier. So this is reaming bit, and in the Odex drilling the reaming bit that I told was a bit different. It has a reamer bit which can come out and go in, retractable reaming bit, and this is a drop center. Drop center means if you see the center part of this, if you see the central part of this, वो थोड़ा सा अंदर है, it is dropped inside. So this is therefore more stability, more straight, to get a straighter drill hole. Deviation reduce. Deviation reduce. Down arrow reduce. ड्रॉप सेंटर. ओके, ये था आज का क्लास. अभी जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर जो भी डाउट्स है डाल दो और फिर मैं सारे देख के एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो अभी कोई भी कमेंट्स मत डालना, मैं ऊपर से अभी सारे डाउट्स जल्दी से देख लेता हूँ. टाइम भी हो गया है 7:15. अभी कोई भी कमेंट्स मत डालना वरना मैं बाकियों के देख नहीं पाऊंगा. सर ड्रिल रॉड में कोर कैसे मिलेगा? नमुसनी रोहन, ड्रिल रॉड हॉलो होता है, तो जब ग्राउंड को काटते हो तो बीच में बचा हुआ ग्राउंड जो है वो बीच में कोर की तरह आ जाता है. अगर हॉरिजॉन्टल ही वर्क करता है क्या बाय यूट्यूब वीडियो? सुलभ रमे, नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, उसे वर्टिकल भी यूज कर सकते हो. वर्टिकल ड्रिल होल भी बना सकते हो ऑगर से. उसमें भी क्या होगा, जो भी मटेरियल होगा वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा. और क्या डाउट्स हैं? सिद्धेश कन्नामवर, सर ये स्टील पार्टिकल्स कोर को कैसे डैमेज नहीं कर? डिम्पल अभी कमेंट मत करो, मेरे को व्हाट्सएप में बाद में डाल देना. अभी करोगे मैं ऊपर वाले डाउट्स नहीं देख पाऊंगा. सिद्धेश कन्नामवर, सर ये स्टील पार्टिकल्स कोर को कैसे डैमेज नहीं करेगा, उसका मूवमेंट तो अनप्रेडिक्टेबल है. ये जो स्टील पार्टिकल्स है ना, वो अपने आप में ज़्यादा
एब्रेशन क्रिएट नहीं करेगा। जब तक उस पर तुम हैमरिंग नहीं करोगे तब तक वो कट नहीं करेगा। डैमेज तो करेगा, थोड़ा थोड़ा सा करेगा कोर को डैमेज, इसलिए तो जो डायमंड कोर मेथड है वो उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले जब ये स्टील पार्टिकल्स वाला मेथड यूज होता था तब डायमंड कोर का मेथड था नहीं, तो वो बेस्ट पॉसिबल मेथड था। कोर साइजेस मैंने बता दिए, स्टैंडर्ड कोर साइजेस। वाई यूज वुडन ब्लॉक इन प्लेस ऑफ कोर? आदिति कश्यप, देखो, अभी अगर वहां पे अगर आप वहां पे वुड ब्लॉक लगा देते हो तो बाद में जब चेक, वेन एवर यू विल चेक इट लेटर ऑन, यू विल अंडरस्टैंड दैट there was no rock in the drill hole at that particular depth, so that you might assume that there was a joint or there was a gap in the rock. So that is an important geological factor that you need to remember. NXNW is name of a drill. It is the name of the drill size. Sir, if we do DTH, deviation will reduce. हाँ, reduce होगा, टॉप हैमर से reduce होगा थोड़ा। एब्रेशन मीन्स द एबिलिटी टू वेयर ऑफ अनदर मटेरियल। मतलब किसी भी चीज को घिसो बहुत ज्यादा, तो तुम जिस चीज से दूसरी चीज को घिस रहे हो, तो जितना जल्दी घिस सकते हो वो एबिलिटी एब्रेशन होता है। वो हार्डनेस पे डिपेंड करता है और पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है। विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द बिट? बिट तक ट्रांसफर करने के लिए डाउन द होल हैमर टॉप हैमर से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करता है। प्लास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्लास्टिसिटी, रोहित शर्मा, प्लास्टिसिटी मीन्स समझ लो एक रॉक को तुमने हैमर किया तो उसमें थोड़ा सा गड्ढा पड़ा, तो वो टूट भी नहीं रहा है और वो थोड़ा सा ऐसे दब के रह जा रहा है, तो वो होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब टूटता भी नहीं है और वो इलास्टिक वापस रिबाउंड भी नहीं होता है, तो दब जाता है। मतलब मैं हैमर मारते जा रहा हूं, उसमें बस ऐसा थोड़ा सा वो दबते जा रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहे, तो वो प्लास्टिसिटी है। ड्रैग बिट्स कौन से ड्रिल में यूज होता है? कोल ड्रिल में यूज होता है जनरली ड्रैग बिट। बहुत कॉमन एग्जांपल है कोल ड्रिल, कोल माइंस में इस्तेमाल होता है। वो जैक हैमर का ऑपोजिट है। जैक हैमर परकशन है, हैंडल, कोल ड्रिल हैंडल रोटरी है। सर अगर हमें 150 टू 155 का कोर चाहिए तब 150 तक अपन किसी भी ड्रिल का यूज करेंगे, देन 150 via डायमंड ड्रिल बिट टू गेट कोर। हिमांशु, ये वाला डाउट क्लियर नहीं हो रहा, सही से लिखा नहीं है तुमने, मेरे को व्हाट्सएप में बाद में डाल देना। रोड हेडर के आगे कौन सा बिट होता है आकाश सिंह? रोड हेडर के आगे भी जो बिट्स होते हैं वो समझ लो पॉइंटेड कोन टाइप से बिट्स होते हैं, वो भी टंगस्टन कार्बाइड के ही बने होते हैं जनरली। इफ वी अटैच मोर सेंटर पॉइंट बिट देन डेविएशन, ट्राइकोन रॉक रोलर कहाँ पर यूज होता है? ट्राइकोन रॉक रोलर रोटरी परकशन ड्रिलिंग में यूज होता है और बहुत सारे माइंस में वही चीज यूज होती है, ट्राइकोन रॉक रोलर। जहां पे भी देखोगे रोटरी परकशन हो रहा है, ट्राइकोन रॉक रोलर यूज हो रहा है। तो बस इतने ही डाउट्स थे आज के, और टेस्ट और पीपीटी कुछ और चीजें ऐड करनी होगी तो मैं देख के तुम लोग को कल सुबह तक दे दूंगा। ठीक है, फिर आज का क्लास एंड कर दे, कल फिर से मिलेंगे।